नमस्कार सभी को। मैं सुशीला योगाचार्य चूरू से ओम शांति चैनल पर ओम शांति चैनल की तरफ से यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के सभी मेरे मित्रों को नमस्कार, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम शुरू करेंगे पहले हमारी सूक्ष्म क्रियाएं, पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं, उसके बाद में हमने शुरू की कमर की सूक्ष्म क्रियाएं, उसके बाद में हमने की गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं। क्योंकि सबसे पहले हमें सूक्ष्म क्रियाएं करनी होती हैं। जब हम सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं तो हमारा शरीर है वो स्ट्रेचेबल बनता है। हमारे शरीर में सूक्ष्म क्रियाएं करने से बाहर से जो ऑक्सीजन है हमारे अंदर जाती है और वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जो भी विकृतियां हैं उस विकृतियों को खत्म करती है। हम जैसे बड़े आसन है वो हर प्रकार की बीमारी में हम नहीं कर सकते, और सूक्ष्म क्रियाएं एक ऐसी चीज है जो हमें प्राथमिक स्टेज, ये जो आसन करने की प्राथमिक स्टेज है, और वो हर बीमारी में हम कर सकते हैं। अगर हम ऐसी जैसे कोई प्रॉब्लम है, चाहे गठिया की प्रॉब्लम हो, चाहे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, चाहे अस्थमा की प्रॉब्लम हो, चाहे फिर घुटनों की प्रॉब्लम हो, चाहे फिर और कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे फिर जैसे महिला गर्भवती है वो प्रॉब्लम हो, तो सूक्ष्म क्रियाओं में भी ऐसी होती हैं जो गर्भ पे जैसे असर पड़ता है वो न करें, इसलिए कहा जाता है कि योगी शिक्षक की देखरेख में कराएं। तो ये सूक्ष्म क्रियाएं सारे व्यक्ति कर सकते हैं। इससे हमें क्या होता है, सूक्ष्म क्रियाएं जब हम करते हैं ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं, श्वास से तारतम्य बना करके करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना। तो इसका जरिया क्या है? इसका जरिया है हमारा श्वास। तो हम हमारे श्वासों पे डिपेंड रहना बहुत जरूरी होता है। श्वास हम आजकल सब छोटे छोटे श्वास लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम श्वास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो इसका जरिया जब योग क्यों होता है? क्योंकि हमें ये अंडरस्टूड है कि हम श्वास छोटे ले रहे हैं और लेते रहेंगे। अगर हम इस पे क्रिया नहीं की, तो इस पे हमने काम नहीं किया, तो हमें ये चीज़ का पता ही नहीं है। बहुत से लोग तो 99% लोग तो नहीं मानती, मान लो कि 90% लोग ऐसे हैं जिसे ये पता ही नहीं है कि हमें श्वास बड़ा लेना चाहिए या छोटा लेना चाहिए। जिंदगी जी रहे हैं, इस एक दिशा में चल रहे हैं, उसे ये पता नहीं है कि हमें क्या करना है। तो उससे ये चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये वीडियो डालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर सभी व्यक्ति अगर समझदार हों, सभी इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि विकृतियाँ इस समाज में, उस देश में, उस विश्व में हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है, हमारे स्वास्थ्य पे दिखाई दे रही है कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। और जो व्यक्ति इस चीज़ से जो निकल के आया है, उसे इस चीज़ का पता है कि वास्तव में हम गलत कर रहे हैं। और धीरे धीरे मैं मानती हूँ कि आदमी को योग में ढलते ढलते कम से कम 12 महीने लग जाते हैं। 1-2 दिन जब हम करते हैं उसे ये पता ही नहीं चलता कि हमने किया था या नहीं किया था। इस योग में जब हम पूर्ण रूप से ढलेंगे तो हमें 12 महीने लग जाते हैं, और वो भी अपने मन में
इस चीज़ को बिठा करके कि हमें ये चीज़ें योग करना है, हमें ये सीखना है, हमें इसे को इसके आंतरिक परत तक हमें जाना है, तब जाकर के हमें ये चीज़ समझ में आती है और फिर हम इसका महत्व समझने लगते हैं और फिर हम खुद अपने आप पर अप्लाई करते हैं और उसके बाद में दूसरों को हम करवाना शुरू कर देते हैं। दूसरों को जब हम करवाना शुरू कर देते हैं या सेवा के लिए जब हम निकल पड़ते हैं, इसका मतलब हमने अच्छा कर्म करना शुरू कर दिया है। अब हमारे दिन अच्छे आने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब हमें ये चीज़ समझ में आने लग जाती है। अब वैसे जैसे हम नॉर्मल कोई व्हाट्सएप पे डाल दिया या फेसबुक पे डाल दिया, इससे लोग क्या करते हैं कि कोई विशेष नहीं, कोई एक पर्टिकुलर विशेष चैनल से हम नहीं जब तक नहीं जुड़ते हैं और उनकी जो ये वीडियो उसके सामने मतलब एक ये मानो कि आप मतलब ऐसा चैनल जो विश्वसनीय हो और उस पर लोग विश्वास करते हों, उस तक अपनी अभिव्यक्ति को हम जब तक हम उस तक नहीं अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, तब तक लोग उसे नहीं समझते हैं और धीरे धीरे वो इस चीज़ में पारंगत हो जाता है और वो स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। उनके विचारों में एक निखार आना शुरू हो जाता है और वो ये इस चीज़ों से जैसे मतलब ये छिछली बातें इस चीज़ों से हट करके जो काम ऊपर तक करने लग जाता है और उसकी बातों में सत्यता दिखाई देती है, सच दिखाई देता है, तो बहुत दिनों के बाद जब लोगों की समझ में आता है, उस टाइम तक वो लोग अपने शरीर को ख़त्म कर लेते हैं और ये हर व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है। हमने इसको बारीकी से देखा है और महसूस किया। इसको हमें भी हालांकि हमने शुरुआत से ही इस चीज़ से हम पॉजिटिव थे क्योंकि स्वास्थ्य हमारा खराब हो चुका था। पॉजिटिव थे कि इन प्रकार कैसे भी हमें इसे ठीक करना है और लास्ट में जाकर के हम इस चीज़ स्टेज तक पहुंचते हैं कि हम खुश रहते हैं, लोगों को खुश करना शुरू कर देते हैं, सेवा के लिए निकल पड़ते हैं। तो शुरुआत में किसी की समझ से बाहर होती है, ये चीज़ें समझ में भी नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे हम इस चीज़ से जब निकलते हैं तो 100% क्या 1% सब कुछ अच्छा होता है। तो आज क्या हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था हमारी जो गर्दन की एक्सरसाइज। गर्दन की एक्सरसाइज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, सूक्ष्म क्रिया है, क्योंकि ये जो ये यहाँ का भाग है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारा माइंड अगर काम करना बंद कर दिया, हमारी आंखें काम करना बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया, कान सुनने बंद कर दिए, नाक सूंघना बंद कर दिया, जीभ चखना बंद कर दिया, ये होते हैं। ये इन चीज़ों को मैंने बारीकी से देखा। कान में प्रॉब्लम हो चुकी थी, अंदर ऐसे लग रहा था जैसे हमारे कान में कोई जैसे मतलब एक भूजा लगा रखा है, एक कपड़ा उस कान के अंदर ठूंस रखा है, ऐसे महसूस होता था। नाक से ऐसे होता था कि नाक हमारा बंद है और यहाँ ऐसा है जैसे यहाँ से नाक से पानी, यहाँ कोई ऐसा कोई मतलब इस छेद को जैसे मतलब ये बंद कर दिया है। आँख का और नाक का संबंध होता है, उस आँख से जो पानी हमेशा बनता रहता है और अगर वो रोज पर्टिकुलर रोज इस चीज़ से पानी जो रोज या तो बाहर निकला तब शुरू होता है। जब वो ये नाक का और कान से एक मतलब संबंध होता है तो वो पानी आँख से बना और नाक से वो नाक के छिद्र द्वारा अंदर से बाहर वो नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। अगर नाक यहाँ से वो छेद बंद हो जाता है तो नाक से पानी बाहर नहीं निकलता और वो क्या है 100% हमारी वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है।
तो नाक भी मेरा बंद हो चुका था, क्योंकि मेरे पहले नाक से पानी बहुत ज़्यादा, जुकाम होती थी, बहुत ज़्यादा पानी बहता था। आज जुकाम होती है तो पानी जितना नहीं बहता, और अगर मेरे पहले पानी इतना बहता था कि लोग सब आस पड़ोस के सब परेशान हो जाते थे। एक ही टब नीचे टब लेना पड़ता था, उसमें माटी डालनी पड़ती थी, उस माटी पूरी भीग जाती थी एक रात, और इतनी भयंकर जुकाम होती थी मेरे, और वो विकृति थी। उसके बाद में क्या हुआ, नाक में पानी आना ही बंद हो गया। आयुर्वेदिक एलोपैथिक ऐसी दवाइयाँ ली, प्रॉब्लम होती गई। यहाँ से नाक का जो छिद्र था बंद हो चुका था। आँख में जो भी पानी निकलने की स्थिति है वो बंद हो जाती है, नाक से पानी निकलने की बंद हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, और फिर क्या होता है आपको ये पता ही है। वहाँ से सब चीज़ बंद हो जाती है तो हमारे सर तक ब्लड कैसे पहुँचेगा। तो यहाँ का ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो एकदम से बिल्कुल से जाम हो जाता है। और वैसे भी हम देखते हैं कि ये वीडियो बहुत ही विशेष है, आप इस पे गौर करना, इस पे विचार करना कि वास्तव में ये चीज़ बहुत ही हमारे लिए मायने रखती है। तो इसमें जैसे मतलब लोग, हम क्या करते हैं, हम चलते हैं, पैरों से हम चलते हैं, चल रहे हैं, पैरों की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, सिर हमारा ऊपर है, ब्लड पैरों तक जाता है, शरीर में और सब जगह जाता है, लेकिन यहाँ हमारा सहस्रार चक्र है, वहाँ तक हमारा ब्लड नहीं पहुँच पाता। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, प्रत्येक चक्र के माध्यम से हमारे शरीर की जो प्रत्येक कोशिका तक ब्लड पहुँचना बहुत जरूरी होता है, ऑक्सीजन पहुँचनी बहुत जरूरी होती है। अगर ये नहीं पहुँच रही है, इसका मतलब क्या है, हमारा खान पान, हमारी सोच, हमारा जो काम करने का जो सलीका है वो बहुत ही गलत है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो हमारे शरीर तक पहुंचाने के लिए हमें क्या क्रिया करनी पड़ती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ब्लड नहीं पहुंचता है, तो ये मान आज हमारी थी सूक्ष्म क्रियाएं। तो ये सूक्ष्म क्रियाएं जो मैं आपको जो ये चीज़ बता रही हूँ, ये सूक्ष्म क्रिया जो हमारी यहाँ गर्दन की कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। अगर इन चीज़ का हमें ध्यान नहीं है तो हम ये चीज़ तक पहुँच नहीं पाएंगे, या फिर इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे। कर रहे हैं ऐसे एक्सरसाइज, क्या दिक्कत है, ऐसे कर लेंगे, नहीं होता ऐसे ऐसे करके ऐसे कर रही हूँ, क्या फर्क पड़ गया इससे, कुछ नहीं पड़ता। इसको पर्टिकुलर एक विशेष रूप से श्वास से जोड़ करके इस चीज को करना होता है। जैसे पहले या वज्रासन में बैठो, या फिर शिथिलासन में, ये सुखासन में बैठो, या स्वास्तिकासन में बैठो, या सिद्धासन में बैठो, या फिर ये अपना पद्मासन में बैठो। क्योंकि पहली बार से ही पद्मासन से हर व्यक्ति में नहीं बैठा जा सकता। आज मैं जो बैठी हूँ वो है मेरा वज्रासन। अब हमारे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पृष्ठ भाग हमारे घुटने पे रहेगा, कमर गर्दन हमारी सीधी रहेगी, पूरा ध्यान हमारे श्वासों पे रहेगा। सबसे पहले हम योग की शुरुआत करते हैं तो गायत्री मंत्र के माध्यम से करते हैं, ताकि हमारा ध्यान है वो हमारे श्वासों पे पूर्ण रूप से टिक जाए, और फिर हम ये चीज शुरू करते हैं। तो रेडी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों का आकर्षण करेंगे। जब हमारे हाथ गर्म हो जाएं,
हमारे हाथों के अंदर तेज प्राप्त हो जाए, हमारे हाथों के अंदर गर्मी आ जाए, विशेष तौर से गर्माहट पैदा हो जाए। तो हम इसको आँखें, इस टाइम हमें आँखें बंद रखेंगे कोमलता से। जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं या ओम का जाप करते हैं, सभी आपको बताया जाएगा, ओम का जाप भी बताया जाएगा। तो घर्षण करेंगे। घर्षण करने के बाद हमारे आँखों तक ये तेज पहुँच जाएंगे, हमारे चेहरे तक और हमारे पूर्ण शरीर तक इस चीज़ को पहुँच जाएंगे। फिर धीरे से आँखें खोलेंगे। फिर हम जैसे वायु मुद्रा लगा दें या फिर ज्ञान मुद्रा लगा दें। फिर हमारे जो दोनों हाथ हथेलियाँ हैं वो हथेलियों का पृष्ठ भाग ऊपर की तरफ वायु मुद्रा मैंने लगा रखी है। वायु मुद्रा ऐसे लगती है। हमारी ये तर्जनी अंगुली है, ये बंद यहाँ से चिपका करके, जो हमारा अंगूठे का जो गुद्दा का भाग है, गुद्दा भाग है, वहाँ पर चिपका करके और ये अंगूठे को ऊपर टच कर लेते हैं और बाकी तीनों अंगुलियाँ सीधी रहती हैं। फिर हम पृष्ठ भाग ऊपर और हथेलियाँ नीचे। अब शुरू करते हैं हम गर्दन की एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम करेंगे, हमारी गर्दन सीधी रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, श्वास भरते हुए राइट कंधे की तरफ हमारी गर्दन को ले जाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बीच में मध्य में श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड, रुकना जरूरी होता है, जितनी देर रुकेंगे उतना ही फायदा। श्वास छोड़ते हुए वापस आंखें बंद रखें। दोबारा 5-7 बार करते रहें, ये क्रिया दोहराते रहें। हमारी ठुडी, हमारा कंधा पैरेलल रहे। शांत। ये हुई हमारी गर्दन की एक एक्सरसाइज। दूसरी गर्दन की एक्सरसाइज, स्थिति हमारी वैसी ही रहेगी, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। राइट कंधे पे हमारे कान को टच, हमारा राइट कंधा है वो कान से टच हो जाना चाहिए। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए कंधे की तरफ हमारा कान ले जाएंगे। कंधा ऊपर नहीं उठाना है, कंधा वहीं रहेगा। कान को नीचे तक ले जाने का प्रयास करें, टच करें। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट कंधे की तरफ, हमारा कंधा वहीं रहेगा। हमारा लेफ्ट ईयर वो अपने कंधे तक ले जाने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए वापस ये क्रिया 5-7 बार करें।
ये हुई हमारी गर्दन की दूसरी एक्सरसाइज। अब हम करेंगे गर्दन की तीसरी एक्सरसाइज। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए पीछे। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए अपनी ठोड़ी को कंठमूल से लगाएं। ये क्रिया 5-7 बार करें। ये हुई हमारी गर्दन की तीसरी एक्सरसाइज। अब हमारी गर्दन की चौथी एक्सरसाइज, जो हमें श्वास, जो पीछे हमने श्वास के माध्यम से की है, वैसे ही इसको करना है। अब वाले सभी व्यक्ति, ये सभी को पता नहीं होता, जब योगी करता है तो उसको पता चलता है। अब जैसे मतलब सभी व्यक्ति वज्रासन में नहीं बैठ सकते, तो वज्रासन की बजाय ये ज़रूरी नहीं है कि आप लंबे टाइम तक इस चीज़ में बैठे रहें। अगर पेन करना शुरू हो जाता है तो उसको सुखासन में बैठ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी हमारे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी देर बैठ सकते हैं हम। अब गर्दन की चौथी एक्सरसाइज। आंखें हमारी कोमलता से बंदी रहेंगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी। इधर राइट साइड से लेकर के चलेंगे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए पीछे, पूरा पीछे जाएं। कंधे को टच होते हुए श्वास छोड़ते हुए थोड़ी कंठमूल से लगाएं। श्वास भरते हुए कंधे को टच करते हुए पीछे, पूरा पीछे जाएं। कंधे को टच करते हुए श्वास छोड़ते हुए थोड़ी कंठमूल से लगाएं। इस तरह से ये क्रिया दोहराएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से। शुरुआत में जब आप करोगे, आपके शरीर में, पैरों में, गर्दन में, सब जगह पेन शुरू होना हो जाएगा, झंझनाहट शुरू हो जाएगी। ये क्रिया जब शुरू हो जाती है, इसका मतलब आप समझिए कि हम सही ट्रैक पे हैं।
अब लेफ्ट से राइट की तरफ क्लॉकवाइज श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। ये हुई हमारी 4 एक्सरसाइज गर्दन की। अगर हम इस पे अगर ध्यान देते हुए श्वासों को तारतम्य बनाते हुए अगर करते हैं, तुरंत हमारे यहाँ का मस्तिष्क भाग, हमारे कंधों का, हाथों का जो भी भाग है, जो सर्वाइकल भाग है, यहाँ जो विशुद्धि चक्र है, उसको वो टच करेंगी। श्वास है वो उसको टच करेगा। टच करने के बाद वहाँ की जो क्रिया है वो शुरू हो जाएगी। ब्लड की जो क्रिया वो शुरू हो जाएगी। क्रिया शुरू होते ही वहाँ जो पंपिंग, जो ब्लड की पंपिंग और इधर उधर जाना आना जल्दी जल्दी शुरू हो जाता है। ब्लड पतला होना शुरू हो जाता है और ऑक्सीजन अंदर जाना शुरू होती है। ऑक्सीजन अंदर की जो क्रियाएं हैं, विकृतियाँ हैं, उसको नष्ट करती जाती हैं। ब्लड को प्यूरिफाई करती जाती है और फिर वो प्यूरिफाई होने के बाद में हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। और फिर मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे ये क्रियाएं हैं, इसके माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचेगा, लेकिन कम मात्रा में पहुंचेगा। उसके लिए पर्टिकुलर अलग अलग आसन होते हैं। उस आसनों के माध्यम से हम अपने शरीर, सिर तक, हमारे सहस्रार चक्र, हमारा आज्ञा चक्र, इन तक पहुंचाएंगे हमारे ब्लड को। तो हमारा का यहाँ का जो सर्वाइकल का भाग है पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। क्योंकि अब इसमें एक लिए जैसे एक्सरसाइज नहीं, हमारा खान पान, हमारे आचार विचार बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, वो भी इसमें शामिल करने होने होते हैं। तो इसमें जैसे हम सर्वाइकल में इस भाग पर विशुद्धि चक्र पर जब प्रभाव डालेंगे तो हमारे यहाँ हाथ से लेकर के ऊपर तक की सारी जो कोशिकाएं हैं तक खून, ब्लड और ऑक्सीजन पहुँचेगी और ऑटोमेटिकली हम स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज बस इतना ही।